नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा पीटी 2021 के कटअप के बारे में। एग्ज़ाम समाप्त हुए 2 दिन हो गए फ्रेंड, और हमारे मन में यह शंका रह रही है कि आखिर हम कितना नंबर को एक सेफ स्कोर माने मुख्य परीक्षा के लिए। एक एक्सपेक्टेड कटअप की हम बात करेंगे, और साथ में हमारा मुख्य टॉपिक जो रहेगा इस वीडियो में, हम कटअप के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, और साथ में हम यह भी बात करेंगे कि आखिर हार्ड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो कंप्लीट यह वीडियो होने वाला है फ्रेंड, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर रहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को यह डाउट है कि हमारा शिफ्ट हार्ड पड़ गया। जिससे बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि सेकेंड शिफ्ट था वह बहुत हार्ड था। तो हम यह भी चर्चा करेंगे कि क्या सच में सेकेंड शिफ्ट हार्ड था। दोनों पेपर का कंपेरिजन भी थोड़ा कर लेंगे, और साथ में यह भी बात करेंगे कि आखिर 50 नंबर, क्योंकि जनरली जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज नहीं मैं कहूँगा, अच्छे खासे स्टूडेंट का जो नंबर आ रहा है, जो पिछले बार सिलेक्शन भी ले चुके हैं, कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका पिछले बार रिजल्ट हुआ था पीटी में, उनका भी जो स्कोर है वह 50 नंबर तक रह गया है। यानी कि जो स्कोर है वह काफ़ी कम हुआ है। तो हम यह देखेंगे कि 50 नंबर का जो स्कोर है वह सेफ स्कोर है या नहीं है। क्या इस स्कोर पे आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है फ्रेंड, एक एक चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड कि आखिर हार्ड शिफ्ट कौन था। फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो जनरली लोगों को यह कहना है कि फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था, और मैंने दोनों शिफ्ट का पेपर देखा है। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में मुख्य रूप से अंतर क्या थे। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो करेंट अफेयर की अगर बात करें तो करेंट अफेयर फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा पीछे चला गया था, मतलब 1-1.5 साल तक पीछे चला गया था। और अगर सेकेंड शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो करेंट अफेयर थोड़ा मतलब पॉपुलर थोड़ा करेंट अफेयर पूछा था, और मतलब थोड़ा नज़दीक का करेंट अफेयर पूछा था। तो इस मामले में भी थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वह थोड़ा टफ हो जाता है। हालांकि यह उतना टफ नहीं रहा था, दोनों में लगभग जैसा कि मैं देख रहा था, पेपर का एनालिसिस कर रहा था, तो दोनों में लगभग मतलब पैटर्न समान था, लेकिन थोड़ा बहुत का अंतर था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा पेपर हार्ड था। उसके बाद जो पेपर हार्ड है, अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स का अगर आप प्रश्न देखे होंगे तो इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न थे फ्रेंड, वह मैं बात करूं, मैं खुद बीपीएससी का प्रिपरेशन करता हूं। तो बीपीएससी का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो वहां पे भी इतने कठिन प्रश्न इकोनॉमिक्स के नहीं आए थे जितने कठिन प्रश्न बीएसएससी के यानी कि बिहार दरोगा के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे। यानी कि इसका जो लेवल था वह बीपीएससी से भी कहीं ना कहीं ऊंचा था। मुझे तो ऐसा लगा कि इसके इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न थे वह बीपीएससी से भी कठिन थे। दूसरी अगर टर्म में बात करें सेकेंड शिफ्ट की, तो सेकेंड शिफ्ट में ऐसा कुछ नहीं था। इकोनॉमिक्स कम प्रश्न पूछे गए थे, और कुछ प्रश्न थे भी तो वो उतने कठिन नहीं थे कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट। उसके बाद में जो मुझे मुख्य अंतर लगा फ्रेंड, और जो इस पेपर को सबसे कठिन बनाता है फर्स्ट शिफ्ट को, वह यह था कि इसमें आपके साइंस और का जो सेगमेंट था, जैसे मैंने देख रहा था कि राइबोसोम के बारे में पूछा हुआ था, तो साइंस के लगभग जितने भी टॉपिक थे वो थोड़े डीपली थे। जैसे अल्फ़ाबेट वाला आप देखे होंगे, अल्फ़ा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, तो इसमें जो अरेंज करने वाला था वो मतलब एक जनरली रूप से अगर कोई साइंस की तैयारी करेगा तो मेरे अनुसार से वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। और कोई भी ऐसा नहीं है कि लूसेंट पढ़ के उस साइंस को आसानी से सोल्व कर पाए, इतना तो मुझे पता है। लूसेंट से कोई उस साइंस को आसानी से नहीं सोल्व कर सकता था। तो मुझे फर्स्ट शिफ्ट का जो सबसे कठिन लगा वह साइंस लगा फ्रेंड। साइंस का पेपर जो था वह फर्स्ट शिफ्ट में सबसे कठिन था। वहीं पर अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रश्न थे वह कॉमन थे, और कोई भी स्टूडेंट इस प्रश्न को लूसेंट से पढ़ करके या कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव बुक, या मैं इतना तक कह सकता हूँ कि कई प्रश्न ऐसे भी थे जो डायरेक्ट एसपीडी का अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ से भी थे। यानी कि साइंस के प्रश्न यहाँ पे पॉपुलर पूछे गए थे, और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे वह प्रश्न बहुत ही गहराई से और वैसे प्रश्न पूछे गए थे जिनके लिए लोगों को कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में मुख्य अंतर बताया। उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के प्रश्नों में भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा हार्ड हो जाता है, वहीं पर सेकेंड शिफ्ट में पॉलिटी के भी प्रश्न इजी पूछे गए हैं। साथ में यहाँ पे अगर पॉपुलर क्वेश्चन जो हमेशा किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अगर जिसे लोग आसानी से जवाब दे पाते हैं, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में करीब 15 से प्रश्न थे जो आसानी से कोई भी स्टूडेंट 15 से 20 में मानकर चलता हूँ, जिसे कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट जो कम पढ़ाई भी किया हो वो आसानी से जवाब दे सकता है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में मेरे अनुसार से करीब 40
50 ऐसे प्रश्न थे जिनका कोई भी एवरेज स्टूडेंट आसानी से जवाब दे सकता है। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वह हार्ड था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई सेकेंड शिफ्ट के पेपर को देकर आया है तो वह एक बार फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखे बिना किसी बुक का सहारा लिए हुए, अब निश्चित तौर पर यह फील करेंगे, और मुझे तो यह फील हुआ कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिर पेपर हार्ड है तो क्या इसका बेनिफिट्स भी आपको मिल पाएगा या आपका इससे नुकसान हो गया। तो देखिए फ्रेंड, हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि यही एक लास्ट उपाय है लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी पेपर पड़ा है। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर ऑफिशियल डाटा क्या है। सिर्फ यह कहने से कि लोगों का कोई यह कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि उनका कम नंबर आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन की बात करें फ्रेंड, तो नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया, कहीं पर भी नॉर्मलाइजेशन का कोई चर्चा नहीं है। इससे पहले अगर हम देखें कि कभी क्या बिहार दरोगा में नॉर्मलाइजेशन किया गया है, तो इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया गया। बिहार दरोगा के आज से पहले के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें यही हुआ है कि जिसका ज़्यादा नंबर है उसको सिलेक्शन ले लिया जाता है। आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पेपर आसान था या पेपर कठिन था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो क्या यह बिहार दरोगा का ही ट्रेंड है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। आप बिहार पुलिस अगर कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, जैसे मैंने खुद कई बार दिया है पहले, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो शिफ्ट इजी हो जाता है उसी से लगभग 80% 70% जो छात्र रहते हैं वह उसी शिफ्ट से होते हैं। तो यहाँ पर हम यह मान सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन तो कन्फर्म है या नहीं होगा। आपका यहाँ पे किस्मत पे डिसाइड होता है। बिहार में सारे चीज़ें यहाँ पे किस्मत पे डिसाइड होती है। अगर आपका किस्मत ख़राब है तो आपका शिफ्ट थोड़ा हार्ड हो जाएगा, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो शिफ्ट आपका ईजी हो जाएगा। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा है और आपने अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, आपका थोड़ा स्कोर कम रह गया और आपको यह लगता है कि मैं सेकेंड शिफ्ट में बेहतर स्कोर कर सकता था, तो ये आपकी किस्मत की बात है फ्रेंड। निश्चित तौर पर मैं यह कहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा। जब पेपर आएगा तो आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो अधिकांश जो रिजल्ट रहेंगे वह सेकेंड शिफ्ट से ही रहेंगे, और यह बिल्कुल सत्य बात है फ्रेंड। और सत्य बात को लोगों को स्वीकार करना चाहिए, बिहार में ऐसा ही होता है। हालांकि मैं यह कहना चाहूँगा सरकार से कि अगर आप पेपर को एक लेवल में नहीं बना सकते हैं तो कम पर तो आप नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रखिए, क्योंकि इससे किसी को नुकसान नहीं है। अगर सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर अगर हार्ड आ जाता तो फर्स्ट शिफ्ट वाले का फ़ायदा हो जाता। कई ऐसे छात्र होंगे जो यह सोच रहे होंगे कि चलो इससे तो मेरा बेनिफिट्स हो गया। ऐसा नहीं है दोस्त, आज ये आपके बेनिफिट्स की बात है, कल यह किसी और के साथ हो सकता है। हमें बराबर और संतुलन का व्यवहार रखना चाहिए। तो सरकार का यह चीज़ होना चाहिए कि वह नॉर्मलाइजेशन करे। लगभग सभी एग्ज़ामों में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, फिर बिहार का एग्ज़ाम में आखिर नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया जाता है, यह बहुत बड़ी सवाल है। तो कुल मिलाकर हमने यह बात कर ली कि आपका किसी भी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है और ना ही आपका कोई मार्क्स गेन होने वाला है। तो चलिए अब हम एक एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोग का एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो अगर पिछले बार की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो पिछले बार जो आपका कटअप था अराउंड 130 था या 132 कटअप था ईवर का। तो पिछले बार से निश्चित तौर पर इस बार का कटअप थोड़ा कम जाएगा। ऐसा नहीं है कि कटअप बहुत कम जाएगा, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड, अगर आपके बगल से किसी का दरोगा हुआ है तो आप निश्चित तौर पर अधिक मन लगाकर पढ़ेंगे और निश्चित तौर पर आपको एक अलग उमंग होगा। तो 2-3 बार बिहार में दरोगा की बहाली आ गई और प्रत्येक गांव से 1-2 दरोगा बनते ही हैं, तो लोगों में उमंग अलग रहता है। आपकी भी इच्छा प्रबल होगी और आपने भी कहीं ज़्यादा मेहनत करके ही पढ़ाई किया होगा। तो निश्चित तौर पर कटअप बहुत कम नहीं जाने वाला है, लेकिन हाँ, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा हार्ड रहा था इसलिए कटअप थोड़ा डाउन करेगा। उसके बाद अगर देखें तो सेकेंड शिफ्ट में भी प्रश्न ऐसा नहीं थे कि बहुत ईजी थे, प्रश्न थोड़े कठिन ही मान सकते हैं। तो दोनों शिफ्टों का प्रश्न कहीं न कहीं कठिन था। तो उसके अनुसार से अगर हम देखें तो पिछले बार अगर 132 नंबर कटअप गया है, यानी कि अगर कोई 66 क्वेश्चन अगर यूआर में सही किया था पिछले बार तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार हम यह मानकर चल सकते हैं कि अगर किसी का 57 से 60 अगर आ रहा है तो वह यूआर से सेफ कैटेगरी में है। वहीं पर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर 54 से 52 नंबर के अगर बीच आपका आ रहा है तो आप यह मान के चल सकते हैं कि आप मुख्य परीक्षा के लिए निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस का इस बार कटअप थोड़ा पिछले बार से आपका अधिक देखने को मिल सकता है रेंज के मुताबिक। हालांकि कटअप 110 से नीचे ही रहेगा ईडब्ल्यूएस का। पिछली बार क्या हुआ था फ्रेंड कि ईडब्ल्यूएस का जो कटअप था वह कहीं न कहीं आपके
एससी से भी कम हो गया था। एससी जो कट ऑफ है, एससी के बराबर आपका, एससी एसटी के बराबर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो गया था। तो यह इसलिए हुआ था कि पिछले बार बहुत से लोग ईडब्ल्यूएस को फिलअप नहीं किए थे। वह ज़्यादातर जो फिलअप किए थे वह यूआर से फॉर्म फिलअप कर दिए थे, क्योंकि उस समय बहुत से जगह पे ईडब्ल्यूएस नया नया प्रावधान आया था और इसका जो सर्टिफिकेट है वह नहीं बनाया जा रहा था। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ निश्चित तौर पर कम रहेगा, लेकिन पिछले बार से थोड़ा इसका रेंज है वो अधिक रहेगा। उसके बाद अगर हम बीसी की बात करें, तो अगर आपका काट कर नंबर 54 से 56 अगर आ रहा है तो अब निश्चित तौर पर बीसी में आप सेफ जोन में हैं। एससी एसटी की अगर बात करें फ्रेंड, तो अगर आपके 48 से 50 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर एससी से एक बेहतर नंबर में हैं और आप मेंस के लिए यानी मुख्य परीक्षा के लिए अपने आगे की तैयारी को जारी रख सकते हैं। वहीं पर अगर एससी एसटी की अगर कैटेगरी की बात करें, तो अगर आपका 52-53 नंबर अगर आ रहा है तो आप निश्चित तौर पर तैयारी कीजिए। फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें फ्रेंड, तो अगर आपका 30 नंबर किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं, चाहे तो आप ईडब्ल्यूएस से हो, यूआर से हो, बीसी से हो, एससी से हो या एसटी से हो, किसी कैटेगरी में अगर आप 30 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है। 30 की जगह 31 हो सकता है। नंबर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 30 की जगह 31 हो सकता है, 32 हो सकता है। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 32 नंबर आपका यूआर का जाएगा, 30 नंबर 32 नंबर यूआर का जा सकता है, नहीं तो 30 नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो भी लड़की अगर कैटेगरी में है, फीमेल कैटेगरी में, और वह 30 नंबर लेकर आ रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और यूआर में अगर आप ए नंबर लेकर आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि अगर आपका इसमें अगर आपने कम स्कोर किया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप मुख्य परीक्षा में अच्छा करें, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। यह आपके जॉब को डिसाइड नहीं करता है, यह आपके नौकरी को डिसाइड नहीं कर सकता है, सिर्फ यह आपके छांटने की एक प्रक्रिया है। तो अगर आप यहाँ से बचकर निकल जाते हैं एक नंबर के कारण भी, अगर मान लीजिए आपका 57 कट ऑफ जाता है, 57 क्वेश्चन पे अगर आपका रिजल्ट दिया जाता है और अगर आपने 57 भी कर लिया और मुख्य परीक्षा में जा करके आपने बहुत बेहतर स्कोर किया और आपका मेरिट लग जाता है, तो यह बेहतर है। ना कि यहाँ पर अगर आप 70 स्कोर करते हैं और मुख्य परीक्षा में जा करके छट जाते हैं तो वो बहुत ख़राब है। तो अभी से मेहनत कीजिए, जो आपने यहाँ पे गलतियाँ की थी उसको मुख्य परीक्षा में आपके पास सुधारने का मौका है। तो बस बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम फ्रेंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से बिहार दरोगा से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।